नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। आप लोग सभी कार्तिक स्नान कर रहे होंगे और वैसे भी ये मास जो है बहुत से पर्वों का मास है। अनेक तीज त्यौहार इस मास के अंतर्गत आते हैं और अभी करवा चौथ निकला है। करवा चौथ के बाद एक और पर्व आता है माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत सुंदर सा पर्व है। संतान के सुखदायक दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत 5 नवंबर 2023 को है। इस व्रत के अंतर्गत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत का नाम है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी में विशेषतः भगवान का ध्यान करते हुए, हरि का सुमन करते हुए, भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए और तारों को देख करके व्रत छोड़ा जाता है। उसके बाद तारों को अर्घ्य दे करके भोजन किया जाता है। यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बना करके उसकी पूजा करते हैं। अहोई बनी बुनाई बाजार से मिल जाती है और उसको जो है अपनी दीवार पर चिपका करके उसका ध्यान करके व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर अर्थात एक पटड़ा ले लें, उस पर जल से भरा हुआ लोटा रख दें, एक चांदी की अहोई बनवाएं, उसमें 2 चांदी के मोती दाने डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडिल लगा होता है उसकी जगह चांदी की अहोई लगवाएं और डोरे में चांदी के दाने डलवा दें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करें। जल के लोटे पर एक सतिया काटकर एक कटोरी में थोड़ा मीठा, थोड़ा मिठाई इत्यादि और 1 रुपया जो भी आपने निकालना है दान दक्षिणा निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर के कहानी सुने। फिर अहोई को गले में पहन लें और जो बायना निकाला था उसे सासू माँ को यानी सासू जी को प्रणाम करके उनकी चरण वंदना करके उनको दे देवें। फिर दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतार कर जितने बेटे होते हैं उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाएं। जब अहोई उतारें उसको गुड़ से भोग लगा करके और जल के छींटे देकर रख देवें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान दिया जाता है और ये अवश्य देना चाहिए पेठे का दान। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चे के चित्र भी बनाएं और उनकी भी पूजा करें। कथा इस प्रकार से है कि बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभानु नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवती, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कोई पुत्र और पुत्रियां हुई परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में यमलोक को चली गई। संतान के इस प्रकार के मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय करके दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते तब बैठ जाते, फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। अब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिल रहा है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारे पास आएगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से
अहोई देवी का व्रत किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा, और इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव जरूर करें, जैसे उद्यापन करते हैं करवा चौथ इत्यादि का। इसी प्रकार से अहोई अष्टमी का भी उद्यापन किया जाता है। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज, 1 रुपये अर्थात जो भी दक्षिणा आपने रखनी है थाली में रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव पड़ करके उन्हें दे दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख ले, सीरा पूड़ी बायना बांट देवें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। लेकिन आजकल जैसे कि कालांतर में दूरी काफ़ी है, बाल गोपाल आपके बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं, वहाँ तो भेजना ज़रा मुश्किल होता है। इस प्रकार से वो सब निकाल करके और गौ माता को खिला दें। भगवान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, आनंद की प्रतिभूति रहेगी। इसी प्रकार इस कथा का वर्णन करके, कथा सुन करके और जो कुछ अपनी श्रद्धा से दान दक्षिणा निकालनी हो निकाल करके, और जब दिवाली के दिन हो उस दिन जो है ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही आपके संतान की दीर्घायु होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप यशस्वी अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में भगवान के श्री चरणों में मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही आनंद की प्रतिभूति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।